हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ये जो टॉपिक है ये एग्जाम में आपका लॉन्ग में पूछा जाता है। क्या होता है फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन? फर्स्ट इंट्रोडक्शन। यूरिन इज एन येलो कलर्ड aqueous fluid produced by kidney containing urea and unwanted organic and inorganic substances। यूरिन जो होता है एक पीला कलर का घोल होता है जो प्रोड्यूस होता है किडनी से, और उसमें मौजूद होता है यूरिया और अनवांटेड ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। मैन excrete 1 to 1.8 liters of urine in one day. However, the volume of urine increases or decreases depending upon the intake of water, atmospheric temperature, health and diet etc। क्या होता है, मैन जो होता है वो एक्सक्रीट करता है 1 से लेकर 1.8 लीटर तक यूरिन एक दिन में। लेकिन क्या होता है ना, किसका जो एक्सक्रीट मतलब एक होता है एक्सक्रीट करने का जो होता है ना वो घटता और बढ़ता रहता है। वो डिपेंड करता है आपके पानी पीने के ऊपर निर्भर करता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे निर्भर करता है, हेल्थ पे निर्भर करता है और डाइट पे निर्भर करता है। और भी सारे फैक्टर है, लेकिन बस आपको इतना ही लिखना है। यूरिन इज येलो कलर। द येलो कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट कॉल यूरोक्रोम। यूरिन जो होता है पीला कलर का होता है, क्योंकि क्या होता है पीला कलर ये इसलिए होता है एक तरह का पिगमेंट उसमें मौजूद होता है जिसको यूरोक्रोम कहा जाता है। उस वजह से यूरिन जो होता है वो येलो कलर का होता है। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यूरिन का फॉर्मेशन कैसा होता है? यूरिन इज द एक्सक्रीटरी फ्लूइड एलिमिनेटेड बाय द किडनी। यूरिन जो होता है एक एक्सक्रीटरी फ्लूइड होता है और जो एलिमिनेट होता है, जो निकलता है किडनी के द्वारा। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इज ए हाईली सेंसिटिव एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। यूरिन का बनना बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही जटिल प्रोसेस होता है। जटिल एक तरह से कॉम्प्लेक्स प्रोसेस मतलब बहुत ही हार्ड प्रोसेस होता है। इट इन्वॉल्व 3 स्टेप। इसमें 3 स्टेप्स मौजूद है, जैसे कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। पहले तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा, उसके बाद रीएब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद सिक्रेशन होगा। फर्स्ट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसमें क्या होता है, द स्ट्रेनिंग ऑफ ब्लड बाय ए माल्फिजियन कॉर्पोसल्स फॉर माइन्यूट पार्टिकल्स इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। एक तरह से ब्लड का दबाव होना माल्फिजियन कॉर्पोसल्स के द्वारा, किस लिए? तो एक छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदलने के लिए, उसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है। इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। इसको यूरिन फॉर्मेशन का पहला स्टेप माना जाता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। माल्फिजियन कॉर्पोसल्स फंक्शन एज द फिल्टरिंग apparatus। माल्फिजियन कॉर्पोसल्स जो होता है एक तरह का काम करता है फिल्ट्रेट करने का, मतलब साफ करने का। ब्लड में जो अनवांटेड जो सब्सटेंस है उसको फिल्ट्रेट करने का काम करता है माल्फिजियन कॉर्पोसल्स। द वोमेन कैप्सूल इज लाइक ए फनल विथ फिल्टर पेपर। उसमें जो वोमेन कैप्सूल जो होता है वो फनल का काम, एक तरह का ट्यूब का काम करता है जिसमें फिल्टर पेपर मौजूद होता है। द ग्लोमेरुलस प्रोवाइड द ब्लड फॉर फिल्टरिंग। जो ग्लोमेरुलस जो होता है वो प्रोवाइड करता है ब्लड को फिल्ट्रेट करने में। यहाँ पे आप माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स का फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, किस तरह से माल्फिजियन ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर होता है। ये मैं आपको कम्युनिटी में भी दे दूंगी, वहां से भी आप देख सकते हैं। नीचे लिख दीजिएगा माल्फिजियन कॉर्पोसल्स। The blood and the corpusculum space of the woman capsule are separated by capillary endothelium, a basement membrane and a capsular epithelium। ब्लड और कैप्सुलर स्पेस जो होता है वोमेन कैप्सूल का वो अलग, मतलब वो अलग होता है कैपिलरी इंडोथेलियम के द्वारा, जो एक तरह का बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, कैप्सुलर इपिथेलियम। Arterial blood flow in the glomerulus. This blood is filtered by the woman capsule and enter द कैप्सुलर स्पेस। आर्टेरियल ब्लड जो होता है ना वो फ्लो होता है, वो बहता है ग्लोमेरुलस में। वो ब्लड क्या होता है, फिल्ट्रेट होता है वोमेन कैप्सूल के द्वारा, उसके बाद वो चल जाता है कैप्सुलर स्पेस में। द फ्लूइड प्रेजेंट इन द कैप्सुलर स्पेस इज कॉल्ड द ग्लोमेरुल फिल्ट्रेट। जो ब्लड कैप्सुलर स्पेस में आया फिल्ट्रेट होके वोमेन कैप्सूल के द्वारा, उसको ग्लोमेरुल फिल्ट्रेट कहा जाता है। In 24 hours, 180 liters of glomerular filtrate is formed, that is 125 ml per minute। एक दिन में 180 लीटर तक का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट करता है। जैसे उसका मतलब क्या होता है 125 मिलीलीटर तक, मतलब एक मिनट में 125 मिलीलीटर तक वो फिल्ट्रेट करता है ग्लोमेरुलर। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज फैसिलिटेटेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो होता है एक तरह से फैसिलिटेट किया जाता है कुछ फैक्टर के द्वारा, जो कि है पोर्स प्रेजेंट इन द माल्फिजियन कॉर्पोसल्स,
ब्लड प्रेशर, रेनाल ब्लड फ्लो, ऑस्मोटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ग्लोमेरुलर आर्टरियोल्स, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, हार्मोनल फैक्टर्स। उसके बाद आपको यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करना है। उसके बाद आपको ये फिगर ड्रॉ करना है। यहाँ पे आपको बताना है कि कैसे रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है और कैसे सिक्रेशन हो रहा है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से लेके रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन, ये तीनों इसमें दिखाया गया है। ब्लड वेसल्स, वोमेन कैप्सूल, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिर नेफ्रॉन का है, कैसे सिक्रेट हो रहा है, कहाँ से रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, उसके बाद फिर यूरिन कैसे एक्सक्रिएट हो रहा है। ये पूरा प्रोसेस आपको लिखना है, बनाना है। कलर पेन से बनाइएगा, उससे मार्क्स बहुत अच्छा मिलता है। नीचे लिख दीजिएगा मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन शोइंग यूरिन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। उसके बाद सेकंड पॉइंट है रीअब्जॉर्प्शन। इसमें क्या होता है, तो रीअब्जॉर्प्शन इज द इंटेक ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस इनटू द ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। रीअब्जॉर्प्शन एक तरह का यूजफुल सब्सटेंसेस को फिर से रीअब्जॉर्ब करने का प्रोसेस होता है ब्लड से। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में जो ब्लड होता है उससे फिर से लेने का काम करता है रीअब्जॉर्प्शन। एवरी डे अबाउट 180 लीटर्स ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आर फॉर्म। हर एक दिन 180 लीटर तक ग्लोमेरुलर जो होता है वो फिल्ट्रेट करता है। बट इन नॉर्मल मैन एक्सक्रीट ओनली 1 to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन, दैट इज अबाउट 1% ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। एक होता है ना कि हर एक दिन 180 लीटर तक ग्लोमेरुलर जो होता है वो फिल्ट्रेट करता है, लेकिन एक नॉर्मल मैन जो होता है वो एक्सक्रिएट करता है 1 से 1.5 उतना ही लीटर वो यूरिन को एक्सक्रिएट करता है, मतलब बाहर ये एक्सक्रिएट करता है, निकालता है। उसका क्या होता है, एक तरह से बोल सकते हैं कि उसका 1% ग्लोमेरुलर जो होता है वो फिल्ट्रेट करता है। द रिमेनिंग प्लग दैट इज 99% ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। जो बच जाता है 99% जो होता है ना, 180 में बस 1% एक्सक्रिएट होता है, लेकिन 99% ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो होता है फिर से वो रीअब्जॉर्ब्ड होता है ब्लड में। Reabsorption is a selective absorption because useful substances are reabsorbed and the वेस्टेज आर रिटर्न इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। यहाँ पे क्या होता है, एक तरह से फिल्ट्रेट हो क्या आता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे रीअब्जॉर्ब, मतलब फिर भी जितना भी यूएसपी सब्सटेंसेस जो बच जाता है उसका फिर से रीअब्जॉर्ब करके ब्लड में छोड़ दिया जाता है, और जो वेस्टेज जो होता है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में फिर वो चल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक फिगर ड्रॉ करना है कि कैसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है और सिक्रेशन होता है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैसे हो रहा है, मालफिजियन कॉर्पसल्स को दिखाया गया है। उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, ट्यूब्यूल को दिखाया गया है। उसके बाद सिक्रेशन कैसे हो रहा है, इसमें सिक्रेशन के प्रोसेस को दिखाया है। नीचे लिख दीजिएगा फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। उसके बाद थर्ड पॉइंट है सिक्रेशन। सिक्रेशन इज द रिलीज ऑफ अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम द ब्लड इनटू द नेफ्रॉन। सिक्रेशन जो होता है अनवांटेड मटेरियल का रिलीज होना होता है ब्लड से नेफ्रॉन में। द कंसंट्रेशन ऑफ कंटेंट सब्सटेंसेस इन द फाइनल यूरिन इज हायर देन दैट प्रेजेंट इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्या होता है कि सिक्रेशन जो होता है ब्लड में, नेफ्रॉन में अनवांटेड मटेरियल का रिलीज होना होता है। अगेन यूरिन कंटेन्स सर्टेन एडिशनल सब्सटेंसेस विच आर नॉट प्रेजेंट इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इसमें क्या होता है, फिर से क्या होता है, यूरिन में कुछ ऐसे और भी ज़्यादा ऐसे सब्सटेंसेस जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में मौजूद नहीं होता है। दिस सो दैट द यूरिनरी इपिथेलियम सिक्रेशन सम सब्सटेंसेस इनटू द लुमेन ऑफ द यूरिनरी ब्लड। क्या होता है कि ये क्या बताता है कि यूरिनरी इपिथेलियम जो होता है कुछ सिक्रेट करता है, एक तरह का सिक्रेशन करता है कुछ सब्सटेंसेस का यूरिनरी ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में। दिस सिक्रेशन मेनली अकर इन द कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जो सिक्रेशन, एक तरह का सिक्रेशन जो होता है वो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में होता है। जैसे कि क्या क्या सिक्रेशन होता है, तो एमिनोफ्यूरिक एसिड एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज सिक्रेटेड इनटू द प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जो एमिनोफ्यूरिक जो एसिड जो होता है वो एक तरह का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, वो सिक्रेट होता है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। K plus and H plus ion are secreted by the distal convoluted tubule। K plus और H plus ion जो है वो secreted होता है, secrete किया जाता है distal convoluted tubule के द्वारा। उसके बाद पोटेशियम, एमोनिया, यूरिया आर also secreted in the tubules। पोटेशियम, एमोनिया, यूरिया भी secrete होता है ट्यूब्यूल्स में। The urine is passed out from the nephron through the following routes। यूरिन जो होता है वो पास्ट होता है ये नेफ्रॉन से कुछ रूट में, जैसे नेफ्रॉन से कलेक्टिंग डक्ट में जाता है, उसके बाद डक्ट ऑफ बैलेनी में जाता है, फिर पिरामिड में जाता है, फिर माइनर कैलिक्स में जाता है, फिर मेजर कैलिक्स में जाता है,
फिर पेल्विस में जाता है, पेल्विक से होते हुए यूरेटर में जाता है, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, फिर यूरेथ्रा से होके एक्सक्रीट हो जाता है। बस आपको यहीं तक लिखना है।